तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिल की 10 ऐसी बीमारियां बताऊंगा जिनको जान लेने में 10 मिनट भी नहीं लगते। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो दिल की बीमारियां ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि इंसान को इतनी जल्दी ख़त्म कर देती हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी भी इंसान को ये बीमारी हो जाए तो उस इंसान का पता नहीं लगता कि वो बैठे बैठे चला जाता है। हमारे पास अक्सर इमरजेंसीज में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि पहले तो बिल्कुल स्टेबल होते हैं लेकिन सडनली उनकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को सडन कार्डिक डेथ कहा जाता है। तो उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मरीज तो बिल्कुल ठीक था, अभी तो बात कर रहा था, अचानक क्या हुआ कि ये मर गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जिनमें इंसान की अचानक से मौत वाक़ई हो जाती है। पहले तो वो इंसान बिल्कुल ठीक होता है, नॉर्मल होता है, उसको कुछ पता भी नहीं होता, अच्छा भला चल रहा है फिर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो सबसे पहले उस बीमारी की बात करते हैं जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है वो? तो उस बीमारी का नाम है हार्ट अटैक। इस हार्ट अटैक की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक एक दिन में वर्ल्ड वाइड इस हार्ट अटैक की वजह से 3.9 मिलियन डेथ्स होती हैं। सिर्फ यूएसए की अगर बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो एक दिन में 6 लाख लोग सिर्फ इस हार्ट अटैक से मरते हैं। इस हार्ट अटैक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इंफाक्शन कहा जाता है। इस मायोकार्डियल इंफाक्शन में होता क्या है कि दिल की जो शरियानें हैं, दिल को जो खून सप्लाई कर रही होती हैं, जिनको कोरोनरीज कहा जाता है, इन कोरोनरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हैं कोरोनरीज जो कि दिल को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जिस तरह हमारे जिस्म के हर हिस्से को खून चाहिए होता है, सर से लेकर पाँव तक जिस्म के हर हिस्से को खून यानी कि ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी हिस्से को खून नहीं मिला तो उस हिस्से की डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाता है। तो उसी तरह इस दिल को भी खून चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर इस दिल को भी खून नहीं मिला तो ये दिल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो इस दिल की डेथ हो जाती है। और इस दिल की डेथ का मतलब है कि इंसान की डेथ। तो ये दिल ही है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो इस दिल का ख्याल रखें। तो ये तो थी पहली बीमारी, हार्ट अटैक। तो अब बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में जिसको कहा जाता है हार्ट फेल्यूर, स्पेशली अक्यूट हार्ट फेल्यूर। अगर किसी भी इंसान को अक्यूट हार्ट फेल्यूर हुआ है, यानी कि उसकी हार्ट है जो वो पंप करना बंद कर दे किसी भी वजह से, उसको हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, किसी भी वजह से अगर ये हार्ट है जो अचानक से काम करना छोड़ दे, अपना पंपिंग इम्पेयरमेंट हो जाए इसकी, या रिलैक्सेशन इम्पेयरमेंट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी इंसान की डेथ हो जाती है। इसमें भी मैं इंशाल्लाह अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तीसरे नंबर पे वो कंडीशन जिसको कहा जाता है एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। इस बीमारी का तो आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये ऐसी बीमारी है जो लाखों में एक इंसान को होती है, हर किसी को नहीं होती, बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत। लेकिन अगर किसी भी इंसान को ये हो जाए तो उस इंसान को ये पता ही नहीं लगता कि उस इंसान में ये बीमारी है। अचानक से उस इंसान की दिल की धड़कन खराब होती है और उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। इसमें होता क्या है कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसका जो नॉर्मल मसल है वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रोफैटी टिश्यूज में। इसी से ही इरिथमियाज डेवलप होती हैं और बंदे की डेथ हो जाती है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, बस आप लोगों को ये पता हो कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन और इसमें बंदे की मौत हो सकती है। और चौथी कंडीशन है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एक इरिथमियाज की टाइप है, यानी कि इसमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। नॉर्मल क्या होता है कि हमारी जो दिल है उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है हमारे दिल के अंदर, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है। ये ऊपर वाले जो खाने हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और नीचे तक जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे दिल के जो नीचे वाले खाने, यहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ऊपर जा रही होती है। इसमें भी बंदे के पास टाइम इतना नहीं होता। अगर किसी भी इंसान को ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाता है तो उस इंसान की भी अचानक से डेथ हो जाती है। इसकी भी काफ़ी सारी वजूहत हैं, तो वजूहत में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और पांचवें नंबर पे है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जिस तरह वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में इरिथमियाज हो रही थी, इसी तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी इरिथमियाज होती हैं। लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोर डेडलिएस्ट देन द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसमें इंसान की जान और जल्दी जाती है। उसमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में इंसान के पास थोड़ा तो टाइम होता है, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बिल्कुल टाइम नहीं होता।
अगर किसी भी इंसान को ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो उसके पास 180 सेकंड्स होते हैं। अगर 180 सेकंड्स में उस इंसान की जान बचा ली गई तो ठीक है, वरना उस इंसान की डेथ हो जाएगी। छठे नंबर पे है टार्सा डी पॉइंट। अब ये टार्सा डी पॉइंट क्या है? जितना अजीब इसका नाम है उतनी ही अजीब ये बीमारी है। टार्सा डी पॉइंट में क्या होता है कि इसमें भी दिल की जो धड़कन है, रफ्तार है, वो तेज हो जाती है और बेतरतीब हो जाती है। ये टार्सा डी पॉइंट उन लोगों में होता है जो कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या कि ऐसी दिमाग को स्टिमुलेट करने वाली CNS स्टिमुलेंट दवाइयां खाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, तो वो दवाइयां दिल की धड़कन को खराब कर देती हैं और पेशेंट को टार्सा डी पॉइंट होता है। तो उस कंडीशन में भी इंसान की अचानक से मौत वाक़या हो जाती है। तो ये तो 6 कंडीशन हो गई। 7वीं जो कंडीशन है उसको कहा जाता है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जितना बड़ा इसका बीमारी का नाम है उतनी ही खतरनाक ये बीमारी है। अब ये जो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, यानी कि बाय बर्थ पैदाशी तौर पे होती है। इसमें क्या होता है कि दिल के जो पट्टे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमारे दिल है, इसके जो पट्टे हैं ये नॉर्मल जितने हैं इससे ज़्यादा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। वो इतने मोटे हो जाते हैं कि ये जो दिल के खाने हैं इसको वो बंद कर देते हैं। अब जैसे ये दिल के खाने बंद होंगे तो क्या होगा कि खून जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये खून जब बाहर नहीं निकलेगा दिल से तो बॉडी को भी खून नहीं जाएगा और दिमाग को भी खून नहीं जाएगा। तो इन लोगों में अचानक से मौत हो जाती है। अब इस हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि ये इनको पहले कुछ भी बीमारी का पता नहीं होता, लेकिन ये बीमारी फैमिलीज में रन कर रही होती है। यानी कि अगर किसी इंसान के खानदान में किसी के फादर को या किसी के ग्रैंडफादर को अचानक से मौत हुई है जवानी में, तो हो सकता है कि उसके जो आने वाली नस्लें हैं उनमें ये बीमारी आए। तो ऐसे लोगों को लाजमी है कि वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, इकोकार्डियोग्राफी करवाएं। इन लोगों में क्या होता है कि ये लोग कोई भी एक्सर्शन कर लें, यानी काम कर लें जिसमें दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें इन लोगों को अचानक से मौत हो जाती है। अक्सर तौर पे इन लोगों की ये हिस्ट्री होती है कि ये बंदा खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, अचानक से गिर गया और इसकी मौत हो गई। तो ये जो मौत होती है ये होती है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन यंग एज है वो यही हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। और 8वें नंबर पे है एओर्टिक डायसेक्शन। ये जो एओर्टिक डायसेक्शन है इसमें क्या होता है कि हमारी जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी में, जो निकलती है हमारे दिल से, डायरेक्ट दिल से निकलती है और पूरे जिस्म को खून सप्लाई कर रही होती है, किसी भी वजह से इसकी जो आर्टरी है ये फट जाए, फॉर एग्जांपल किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या तो किसी को हाइपरटेंशन है, उसने इस आर्टरी को रप्चर कर दिया, तो इस कंडीशन में भी इंसान की अचानक से मौत हो जाती है। और 9वें नंबर पे है हाइपरटेंशन। इस हाइपरटेंशन को लोग बड़ा नज़रअंदाज करते हैं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इसमें किसी भी इंसान की अचानक से मौत हो सकती है। कोई इंसान बिल्कुल ठीक हो और अचानक से उसका ब्लड प्रेशर 180 और 120 तक चला गया तो उस इंसान की भी अचानक से मौत हो जाती है। ये हाइपरटेंशन डायरेक्ट तो डेथ नहीं करवाता, लेकिन इसमें होता क्या है कि इंसान को या तो हार्ट फेलियर हो जाता है या हार्ट अटैक होता है या तो एओर्टिक डायसेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है, मौत वाक़ई हो जाती है। और जो आखिरी नंबर पे दिल की बीमारी है जिससे अचानक मौत होती है उसका नाम है ब्रूगाडा सिंड्रोम। दिस इज अगेन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ये भी एक पैदाशी तौर पे बीमारी है। इसमें क्या होता है कि हमारे दिल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मसला आ जाता है। ये एक चैनलोपैथी है, सोडियम चैनलोपैथी। हमारे दिल के अंदर मालिक्यूलर लेवल में इस दिल में डिफेक्ट आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दिल की जो इलेक्ट्रिसिटी है अचानक से बिगड़ जाती है और इंसान को एरिथमियाज डेवलप होते हैं और उससे इंसान की डेथ वाक़ई हो जाती है। तो होपफुली आप लोगों ने ये 10 कंडीशंस जान ली होंगी जो कि बहुत डेडलीस्ट होती हैं, जिनकी वजह से इंसान अचानक मर सकता है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं इन सब डिजीजेस पे 1 बाय 1 डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर रहमान।